हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित गुप्ता फ्रॉम एलॉय ट्यूटर गुड नॉलेज से। तो इसके पहले का जो हमारा पूरा यूनिट था वो हमने पहले के वीडियोस में ख़त्म कर दिया है, जो कि आपको मेरे चैनल में उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आज की सेकंड यूनिट 12th क्लास फिजिक्स की है, धारा विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसमें हम पहला चैप्टर है हमारा वैद्युत चालन, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें पहली जो हमारे विद्युत धारा के बारे में इसमें बताया गया है। तो विद्युत धारा हमारी होती क्या है? देखो, ये विद्युत धारा के ऊपर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। वो सिर्फ विद्युत धारा के ऊपर है कि धारा क्या होती है, कैसे प्रवाहित होती है और इसमें कितने चार्ज होते हैं, इसमें कौन कौन से वायर होते हैं, नेगेटिव वायर, पॉजिटिव वायर, मतलब लाल वाला तार और काला वाला, ये सब चीज़ें बड़े अच्छे से समझाई गई हैं उस वीडियो में। उसको आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उसकी। तो वैद्युत धारा, देखो पहली चीज़ हम क्या कहेंगे, धारा। तो धारा होती क्या है? तो किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चलने लगेंगी, मतलब जैसे पानी का एकदम से प्रवाह होने लगा, मतलब बहने लगा पानी, तो क्या कह दिया, पानी की धारा। ठीक है, दूध बहने लगा, दूध की धारा। ठीक है, हमारे चैनल में लाइक्स बढ़ने लगे तो लाइक की धारा। उसी हिसाब से जब क्या बोलते हैं, आवेश, आवेश का प्रवाह होने लगे, किसका, आवेश का प्रवाह होने लगे, तो इसको बोलते हैं वैद्युत धारा। ठीक है ना, किसी भी चालक में जब आवेश का प्रवाह होने लगता है तो इसको बोलते हैं वैद्युत धारा। क्लियर? तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, वैद्युत धारा आखिर हमारी क्या होती है? तो मतलब किसी भी चीज़ में, मतलब देखो आवेश किस में चलेंगे, हमारे कोई भी चालक पदार्थ होगा, मतलब कंडक्टर टाइप का, जैसे लोहा हो गया, ठीक है ना, पीतल हो गया, कॉपर हो गया, इन सब चीज़ों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारे चल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी हम चलाना चाहें। वैसे विद्युत धारा में जो आवेश होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन ही चलता है। ठीक है, तो क्या हो गया, जिसमें आवेशों का प्रवाह, किसी चालक में आवेशों का प्रवाह दर को वैद्युत धारा कहते हैं। जहाँ पर भी आवेश का प्रवाह होने लगेगा वहाँ क्या हो जाएगा, वैद्युत धारा। ठीक ना, तो वैद्युत धारा का हमारा मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, Q अपॉन टी, आई बराबर, मतलब क्या, एकांक समय में आवेश के प्रवाह को ही क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, जब इसका हम ये अवकलन सूत्र होता है, आई बराबर टी क्यू अपॉन डी टी, मात्रा क्या हो गया हमारा एम्पियर, बीमा क्या हो गई ए। ठीक, तो हमारा विद्युत धारा समझ में आ गया आप लोगों को। किसी चालन में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आई, इसका सूत्र क्या हो गया, आई बराबर क्यू अपॉन टी, क्यू से क्या होता है आवेश, टी से होता है हमारा समय, ये अवकलन फॉर्म में है। आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी, मात्रक एम्पियर, बीमा ए। ओके, अब देखते हैं एम्पियर, एक एम्पियर आखिर क्या होता है। ठीक है ना, देखो एम्पियर में पहले हम ये चीज़ समझते हैं, इसके फॉर्म, अगर 6 2 5 लिखा है, इसके आगे 16 जीरो लगा दो, इसके आगे कितने 16 जीरो लगा दो, इतने इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में प्रवाहित होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 625 में 16 जीरो लगा दो। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में प्रवाहित हो जाते हैं। तो समझ लो जब हमारे पास 220 वोल्ट का होता है करंट, तो इसमें एम्पियर कितने होते हैं, 6.25 इंटू 10 की घात 18, एक सेकेंड में इतने आवेश इसमें प्रवाहित होते हैं एक एम्पियर में। क्लियर? तो आवेश का में एक एम्पियर की वैल्यू क्या होगी है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक एम्पियर क्या होता है, क्यू बराबर एक गुलाम दिया हो, टी बराबर एक सेकेंड दिया हो, तो आई बराबर एक एम्पियर होगा। मतलब एक गुलाम आवेश को एक सेकेंड तक प्रवाहित करने में एक एम्पियर धारा उत्पन्न होती है। क्या दिया है हमें एक एम्पियर निकालने के लिए, आवेश क्यू 1 दिया है, 1C, आवेश हमारा क्या दिया है, 1C, टी क्या दिया है, एक सेकेंड, और आई क्या होगा फिर, एक एम्पेयर, मतलब धारा कितनी होगी, एक एम्पेयर। तो क्या, एक कूलाम आवेश को एक सेकेंड तक प्रवाहित करने में एक एम्पेयर धारा उत्पन्न होती है। एम्पेयर की वैल्यू 6.25 इंटू 10 की पावर 18 कूलाम। ठीक है, सीधे याद रखो 625 में 16 जीरो लगा देने हमें। अब इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक आता है इसका, वैद्युत वाहक बल। आखिर ये वैद्युत वाहक बल हमारा क्या होता है? तो देखो, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है V बराबर W अपॉन
क्यू, मतलब विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। ठीक है, और इधर भी देखो क्या लिखा है, ई बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, मतलब कार्य बटे आवेश। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है, ये भी सेम है ये भी सेम है, तो दोनों में आखिर अंतर क्या है। ठीक है, तो देखो बहुत छोटा सा अंतर है, ज़्यादा नहीं, डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है किसी बंद परिपथ में एक आवेश को दूसरे आवेश तक, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर बोलते थे। ठीक है, इसमें कोई परिपथ की बात नहीं कही गई, खुला हो कि बंद हो, लेकिन जो हमारा विद्युत वाहक बल होता है इसमें क्या कहा गया है, बंद परिपथ में। ठीक है ना, क्या कहा गया, बंद परिपथ में, जबकि विभवांतर में बंद परिपथ ऐसा कुछ नहीं बोला गया, वो खुले परिपथ में भी हो सकता है कहीं भी, बस क्या परिपथ के अंदर एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन को ले जाने में किया गया कार्य को ही क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, जब भी हमारा विद्युत वाहक बल होगा क्या होगा, बंद परिपथ में होगा। विद्युत वाहक बल हमारा कहाँ होगा, बंद परिपथ में होगा। और V बराबर भी क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। ठीक है, तो क्या बंद परिपथ में कौन काम करता है, विद्युत वाहक बल। तो इसकी डिफिनेशन हमारी क्या हो जाएगी, कथन, एकांक आवेश को किसी बंद परिपथ, बोला ना बंद परिपथ में, तो एकांक सेम जो पहला था सेम वैसा ही होगा, एकांक आवेश को किसी बंद परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु में आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। उसकी परिभाषा क्या होती थी हमारे विभवांतर की, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता था, विभवांतर कहलाता था। बस इसमें हमारा ये बंद परिपथ जुड़ जाता है। क्लियर, देख लो, जैसे ये दिया हुआ है हमारा कोई, ये एक हमारा कॉपर का तार है यहाँ से यहाँ तक, इसमें क्या दिया है, एक बल्ब लगा हुआ है, ये आई धारा जा रही है इसमें, और ये कुंजी मतलब स्विच लगा हुआ है, और ये हमारी बैटरी लगी हुई है। ठीक है, अब देखो जब हमने ये स्विच इसको ऑन कर दिया तो इसमें ये धारा जाने लगी, मतलब क्या हो गया, ई का मान ज़्यादा हो गया हमारा, तो V का मान कम हो गया। जब हमारा E का मान, ये तो हमने 3 कंडीशनें लिख भी दी हैं, खुला परिपथ कब होगा और बंद परिपथ कब होगा। ठीक है, जब हमने विभवांतर ई हमारा विभवांतर से ज़्यादा होगा तो परिपथ बंद होगा, अन्यथा बराबर भी होगा तब भी खुला होगा, और छोटा होगा ई के मतलब विभवांतर कम होगा तब भी खुला होगा। देखो जैसे हम लोग समझते हैं, हमारे घर में जब एसी वगैरह ये सब बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे फ्रिज एसी, इनको चार्ज करने के लिए जब वोल्टेज लो आता है, जब वोल्टेज लो आता है तो क्या होता है, इसमें धारा तो प्रवाहित हो रही होती है लेकिन ये चलते नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये बंद परिपथ नहीं है, मतलब क्या जब चीज़ें ऑन होती, जैसे पंखा हमारा चल रहा है, लाइट हमारी चल रही है, हमने स्विच ऑन कर दिया तो ये परिपथ बंद कहलाता है। ठीक है, जब हमने स्विच खोल दिया तो परिपथ क्या कहलाता है, खुला कहलाता है। ठीक है, अगर वोल्टेज लो आ रहा है, हमारे फ्रिज में धारा तो जा रही है लेकिन क्या है, फ्रिज हमारा कंटिन्यू वर्क नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, हमारा परिपथ खुला कहलाएगा या बंद कहलाएगा। तो क्या हो गया, जो हमारा ई का मान होगा वो V मतलब क्या विभवांतर के बराबर होगा या थोड़ा सा कम भी हो सकता है, तो परिपथ क्या कहलाएगा, खुला कहलाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। क्लियर। तो देखो बस ये याद रखना कि जब हमारा E की वैल्यू V से अधिक होगी, मतलब ज़्यादा होगी, मतलब प्रॉपर हमारा जो बल्ब है या कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है वो प्रॉपर वर्क कर रही होगी, तो हमारा क्या है, खुला हुआ बंद परिपथ है। अगर E का मान V के बराबर है या फिर उससे छोटा है तो भी क्या होगा, परिपथ खुला होगा। मतलब प्रॉपर नहीं चल रहा है तो सीधे से बात है, प्रॉपर अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट नहीं चल रहे हैं तो परिपथ क्या है, खुला है, अगर प्रॉपर चल रहे हैं तो परिपथ बंद है। क्लियर, बस इतना सा है इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं धारा का अनुगमन वेग, मतलब धारा कैसे चलती है, धारा को चलने के लिए कुछ ना कुछ होगा नहीं। जैसे हमने जो पहले वीडियो डाला था उसमें बताया था सिर्फ इतना कि विद्युत धारा कैसे चलती है। भैया आवेश हमारा आगे जाता है, प्रतिरोध उसको रोकता है, जब बीच में लड़ाई होती है उन दोनों के बीच में तो वो क्या करते हैं, तार वहीं पर कुछ ना कुछ काम करने लगता है। अगर कॉपर का तार होता है तो वहीं घूमने लगता है, जो इसलिए उसको किस में लगा दिया था, पंखे में लगा दिया था। क्लियर, वो वाली वीडियो देखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जिसमें से क्या है हमारा ये धारा का अनुगमन वेग, इसमें देखो क्या होता है, ये हमारा मान लो कोई एक नाभिक है। ठीक है,
इसमें दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। पहली तो ये फ्रीज इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और दूसरा शांतिकाल। ठीक है, ये दोनों होते क्या है, इन्हीं से बनता है हमारा क्या, धारा का अनुगमन वेग। अनुगमन वेग को किससे डिनोट करते हैं, वीडी से डिनोट करते हैं। क्लियर। तो देखते हैं जी, हमारा कोई क्या है, एक आवेश है, नाभिक मान लिया। इसमें क्या है, अंदर धन चार्ज है, बाहर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अंदर चक्कर लगा रहे होते हैं बाहर। ठीक है, हमें ये पता है कि इसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाहरी कक्षा में होते हैं, जैसा कि हमने इस फिगर में बताया हुआ है, बाहरी कक्षा में टहल रहे होते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से चक्कर नहीं लगा रहे होते हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्लियर। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये प्रॉपर अपने चक्कर नहीं, जैसे क्या था हमारे ग्रहों की श्रेणी में पहले प्लूटो को रखा गया था 2006 के पहले। हमारे जो सौरमंडल था उसमें 9 ग्रह थे, प्लूटो भी था, लेकिन प्लूटो क्या था, ग्रहों की सारी शर्तें नहीं मान रहा था। इस चक्कर में क्या, उसको प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। सेम इसी टाइप से ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या चक्कर लगाते, लेकिन ये क्या बाहर ऐसे 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 टहलते रहते हैं, इस चक्कर में इनको हटा दिया गया। तो क्या होता है, नाभिक, इनको क्यों हटाया गया है ग्रहों की श्रेणी से, इसकी कुछ कंडीशन है। क्या क्या, जैसे पहली देखते हैं, नाभिक को वृत्तीय गति नहीं प्रदान करती, क्योंकि पर्याप्त अपकेंद्र बल नहीं मिलता। अपकेंद्र बल क्या क्या होता है, जो केंद्र की ओर बल लगता है। तो जो बाहर भैया इसकी डिस्टेंस यहाँ से ज़्यादा है, इस जगह से इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये क्या है, इसके बाद प्रॉपर अपकेंद्र बल नहीं होगा, इस चक्कर में ये क्या होगा, प्रॉपर घूम नहीं पाएगा। क्लियर। इस चक्कर में इनको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोला गया है। ठीक है ना। और ये क्वांटम नंबर्स की जो पद्धति होती है उसको फॉलो भी नहीं करते हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्वांटम नंबर की पद्धति को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है ना। इनकी गति कैसी कहलाती, ब्राउनी गति। अब देखो, घूर्णन गति हम लोगों ने पढ़ा है, वृत्तीय गति पढ़ा है, कंपन गति पढ़ा है, ठीक है, दोलन गति पढ़ा है, सरलरेखी गति पढ़ा है, लेकिन ब्राउनी गति नहीं पढ़ा। तो ब्राउनी गति कैसे होती है भैया, किसी भी तरह, अभी जो हमने बनाया था, कैसे भी जा रही है ये ब्राउनी गति, इसको ब्राउनी नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, तो क्या हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है हमारी, ब्राउनी गति होती है। ठीक है, ये जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन टकराते हैं। देखो भैया, ये यहाँ से गया तो यहाँ से टकरा के फिर वापस हो, तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जब भी देखो कोई चीज़ मुड़ती है, कहीं भी मुड़ती है, वो कुछ ना कुछ नैनो मिली नैनो सेकेंड के लिए तो रुकता ही रुकता है। क्लियर। इस चक्कर में उसको क्या बोला जाता है, वहाँ उसका वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, ये जहाँ पर मिलते हैं दो इलेक्ट्रॉनों की टक्कर होती है हमारी। ठीक है, तो इनका वेग क्या हो जाता है, प्रारंभिक वेग बटे अंतिम वेग बटे 2। ठीक है, वीडी का मतलब क्या हो गया, धारा का अनुगमन वेग। पहला प्रारंभिक वेग 0 हो गया, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है वो 0 चलना प्रारंभ होती है, इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने समझाया है। फिर दूसरा वाला क्या होता है, v उसको वेग मान लिया बटे 2, औसत वेग क्या हो जाएगा, इस चक्कर में vd बराबर v/2। क्लियर। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम शांतिकाल। शांतिकाल देखो क्या होता है। ठीक है, ये एक कोई इलेक्ट्रॉन है, दूसरी इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में जो टक्कर हुई है उसके बीच में जो समय लगा है, ठीक है ना, एक टक्कर से दूसरी टक्कर के बीच में, इधर टक्कर हुई फिर इधर कोई टक्कर होएगी जाके, ऐसे टाइल है, एक टक्कर से दूसरी टक्कर के बीच में जो समय लगता है उसी को शांतिकाल कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। तो देखो क्या होता है, अच्छा देखो, ये जो हम लोगों ने पढ़ी हुई है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसके पास ये कोई एक हमारा क्या कॉपर का तार है, ठीक है ना, इसके पास कुछ मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, जो कौन से हैं, जो भी हमारे जो विद्युत ऊर्जा में काम करते हैं, मतलब जिन इलेक्ट्रॉनों का हम प्रवाह करते हैं वो कौन से मुक्त ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका हम प्रवाह करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये हमारा मान लो कोई कॉपर का तार है, इसके पास ये 8-10 क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जब हमने यहाँ से स्विच हमने स्टार्ट किया, ठीक है ना, तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन स्विच स्टार्ट करने पे इलेक्ट्रॉन के पास एक आवेश उत्पन्न होने लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन हमारे ऋण आवेश होते हैं, कॉपर के वायर के पास हमारा धन आवेश होगा, तो ऋण आवेश को अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा, जिसके माध्यम से ये यहाँ पर आते चले जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया,
एक हमारा सीक्वेंस बन जाता है, यहीं से हमारी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, ठीक है। लेकिन अब देखो सोचने की बात है, अगर हम किसी भी कॉपर तार के पास एक निश्चित में इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, अगर हम उसको बार बार यूज़ करेंगे तो कभी ना कभी ख़त्म होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो हमारे ये इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे हैं, ये बैटरी लगी है, ठीक है, ये बैटरी लगी है, तो यहाँ से ये क्या कर रहे हैं, दोबारा से फिर हमारे जो चार्ज हैं इनको पुनः से मुक्त इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित कर रहा है। ये जो माइनस वाला हमारा साइन होता है बैटरी का, ये दोबारा से माइनस वाला इसको दिए दे रहा, तो इसके बाद फिर से मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर से ये दोबारा हमारा क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा, फिर से भेजेगा। इसी चक्कर में जब हम लोग घर में एक बार कॉपर की वायरिंग करा लेते हैं, हमें दोबारा नहीं करानी पड़ती, क्योंकि हमारा जो बैटरी होती है या फिर इन्वर्टर वाला प्रोसेस है, ये बैटरी होती है, वो दोबारा से फिर उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, और हमारे पास यही प्रोसेस चलता रहता है, कभी इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं हो पाती है, ठीक है। ये एक नॉर्मली बस समझने के लिए था, ये हमारे सिलेबस में नहीं है कि मतलब कभी इलेक्ट्रॉन हमारे कॉपर वायर में ख़त्म क्यों नहीं होते, ये किसी के भी माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए। क्लियर। फिर दूसरा जो है हमारा इसके बाद टॉपिक, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो देखो धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, आई बराबर NEA VL, ठीक है ना। VD लिखा है, ये VL नहीं लिखा है, ओके। हाँ, तो आई बराबर क्या होता है, NEA VD, जिसमें से आई क्या होती है, हमारी धारा होती है, N क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ए क्या होती है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, हमारा जो तार हमने लिया था उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, और VD क्या होता है, हमारा अनुगमन वेग होता है, जो कि अभी अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। मान लिया इस फिगर में देखते हैं, ये कोई हमारा एक चालक तार है, ठीक है, इसमें बीच में इलेक्ट्रॉन हमारे घूम रहे हैं, आई धारा प्रवाहित इसमें हम कर रहे हैं, और N मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ए हमारा क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वही तार का जो एरिया है वो, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसमें वो एकिक नियम से करना स्टार्ट करते हैं। देखो इकाई समय में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, इकाई समय में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, मतलब क्या, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो भैया मुक्त इलेक्ट्रॉन होते वही तो बहते हैं, ये अभी अभी हमने बताया ही था, ठीक है। जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो हो गए, और जितने एरिया में बहेंगे वो हो गया, ठीक है। और किस वेग से बह रहे हैं, अनुगमन वेग, किस वेग से बह रहे हैं, ठीक है ना, वो लिख जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, इकाई समय में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, NAVD, ठीक है। अब कह रहा है कि ये T समय तक के लिए बह रही है, कितने समय के लिए बह रही है, T समय के लिए बह रही है। तो सीधी सी बात, हम लोगों ने एक नियम में कहा पढ़ा हुआ है, जब कोई साथ में जुड़ता है तो उसका क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, E आवेश होगा, ठीक है। तो T समय के लिए प्रवाहित E पर आवेश कितना है, Q मान लिया हमने, T समय के लिए प्रवाहित आवेश, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है, धारा, तो धारा बराबर Q/T होता है कि नहीं होता है, क्लियर। Q की वैल्यू हमने यहाँ से इसके ऊपर रख दी, T से T हमारा कट गया, तो क्या प्रूफ हो गया, I बराबर NEA VD, ये हमारा प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। एक बार इसको अपने मन से भी करना, इतना कठिन नहीं है, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा, 100% आएगा। फिर ये चीज़ हमारा इधर से टॉपिक ख़त्म हो जाता है, ठीक। फिर इसके बाद एक छोटा सा इसी का एक टॉपिक पर बचता है हमारा, धारा घनत्व, जिसको करंट डेंसिटी बोलते हैं। हाँ, इसका फार्मूला जो होता है वो J बराबर IC होता है, ठीक है। हम लोगों ने इसके पहले I वाला फार्मूला निकाला है, ये I बराबर NEA VD, जिसमें से A को हमने क्या कर दिया, नीचे शिफ्ट कर दिया, तो I/A बराबर NEVD, ये I/A दिया हुआ है, ये भी I/A, तो I/A की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, तो J बराबर क्या घनत्व आ जाता है, NEVD, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों तक की भी पहुंचाएं वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।